नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस का, जो कि आपका यूपीपीएससी यही का जो एग्जामिनेशन होने वाला है। तो उसके लिए देखिए आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे होगे तो इसके लिए देखिए हमने जो है कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको जो है जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का, तो इसका देखिए आपको जो है इसमें टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ में जो है आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा आपको इसमें जो है। तो आप लोग जो है इसमें इनरोल कर सकते हो और अपना अच्छे से तैयारी इसका जो है दोनों सब्जेक्ट आप लोग कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से, लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके लिए देखिए कोर्स का जो है 199 रुपीज़ अभी फिर हमने रखा हुआ है, लेकिन अगर अभी आप लोग कूपन कोड अप्लाई करोगे सर जी 2025 का, तो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, लिमिटेड टाइम के लिए अभी भी अवेलेबल है। तो आप लोग जो है इस कोर्स में इनरोल लेकर अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग अपना जो है एई का प्री और मेंस दोनों का अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि दोनों में देखिए हिंदी और साथ में जनरल स्टडी कॉमन पोर्शन है। और अगर आप लोग अलग से पीडीएफ भी लेना चाहते हो तो ये भी जो है हमने आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल करा दिया हुआ है, वो चाहे आपका सामान्य हिंदी का हो या फिर जनरल स्टडी का हो। तो इसका जो है आपको पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग जैसे ही प्रिपेयर करना चाहो आप लोग कर सकते हो। हमने जो है आपके लिए यहाँ पे सारे फैसिलिटी अवेलेबल करा दिया है। तो आइए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। देखिए ये जो है जीके में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन है आपका कि हु फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेम द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप है, तो सबसे पहले देखिए किसने तैयार किया था। तो देखिए जो फर्स्ट ड्राफ्ट है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए प्रिपेयर किया गया था BN रॉ के द्वारा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपका देखिए डी इसका आपका हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पूछा गया था यहाँ पे कि ड्राफ्टिंग किसने किया था, लेकिन यहाँ पे और भी जैसे कमिटी जो थे, जैसे कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसकी अगर बात करें, तो यहाँ पे जैसे कि ये आपका ये फर्स्ट टाइम का पूछा गया था तो उसके तो ये BN राव थे, लेकिन अगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका जो ड्राफ्टिंग कमिटी है तो वो BR अम्बेडकर है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे थोड़ा सा जो है घुमा के पूछा हुआ है कि फर्स्ट टाइम फ्रेमिंग जो हुआ था तो वो कौन किया था। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होने कि BR अम्बेडकर अब मार्क करके आ जाओ, यहाँ पे पूछा गया था पहली बार जो था इसका तैयार जो किया गया था। और उसके बाद देखिए और भी जैसे क्वेश्चन आपका पूछता है इसमें से रिलेटेड कि जैसे यूनियन पावर्स कमेटी के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, स्टेट कमेटी के, ये सब जो है डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वहीं पे अगर जैसे इसमें और भी पूछता है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के कौन थे, या फिर एडहॉक कमेटी के नेशनल फ्लैग कौन थे, या फिर फाइनेंस स्टाफ कमेटी के स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सब जो है डेटा आपको इसके अंदर में आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में जो पॉलिटी का पोर्शन है। तो आपको जो है इनमें से ही आपको करके जा सकते हो आप लोग। अब बाकी और जो है आप लोग अपना टेक्निकल पोर्शन तैयारी कर सकते हो, बाकी जो है इससे अपना कर सकते हो तैयारी हिंदी और जो आपका पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि यूनियन स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया फाइंड सिमिलरिटी इन। तो यूनियन स्टेट जो रिलेशनशिप जैसे कि ये जो है तो ये जो है और सिमिलरिटी किससे मिलता है। तो देखिए यूनियन स्टेट रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि जिसमें कि यूनियन और स्टेट मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो है रिलेशंस कैसे होने चाहिए, इसमें कि सेंटर को जो है ज़्यादा पावर दिया गया हुआ है। तो ये जो रिलेशन है ना, मतलब जो सिमिलरिटी है, तो ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है लिया गया हुआ है और उससे सिमिलरिटी ज़्यादा है। तो इसका देखिए ये तो आपका होगा ही यहाँ पे। इसके साथ में जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है ना, तो इससे देखिए बहुत सारे जो है प्रोविजंस लिए गए हुए हैं। तो इस तरीके से 2 और 3 आपका होगा। तो इसमें देखिए 2 3 बी में आपका दिया हुआ है, तो इसका जो है आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे जो है वेरियस जो सोर्सेज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो लिए गए हुए हैं, तो वो जो है पूरा यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का जो था, तो इससे फेडरल स्कीम है, पब्लिक सर्विस का ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, जुडिशरी हो गया। इसके अलावा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए गए हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है बाई कैमरलिज्म का है, तो ये सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया हुआ है। उसी तरीके से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इससे देखिए जो सोर्सेस मतलब कि जो फीचर्स बोरो किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स का
इसके अलावा जो है जुडिशियल रिव्यू का हो गया, सुप्रीम का प्रीएम्बल का, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये सब देखिए पीडीएफ के अंदर में जो है आपको मिल जाएगा। और जैसे कि आपका ये था फेडरल वाला विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है आपका लिया गया हुआ है। तो ये जो है पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में, जो जीके का हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर रिप्लिका ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ। तो इंडियन जैसे कि प्रेसिडेंट है यहाँ के और साथ में जो प्राइम मिनिस्टर है, तो ये जो है आपका किस देश के जो और भी है जो उसकी प्रतिकृति है, मतलब उसी के ही रेप्लिका है एक्चुअली में। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि यूएसए, यूएसएसआर, स्विट्जरलैंड या फिर ब्रिटेन। तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो वो जैसे ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो मोस्टली वही हम लोग जो है फॉलो करते हैं। मतलब कि वहाँ पे जो इंडियन प्रेसिडेंट जैसे है तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर जो, तो उसी तरीके से वो भी है। तो ये जो है आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम से जो है काफ़ी रेप्लिका ही आप कह सकते हो यहाँ पर एक तरीके से, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की अगर बात किया जाए तो। तो ये देखिए क्या होता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, तो वो जो फीचर्स है जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे जो चीज़ लिए गए हैं, तो वो जो है आपका ये सब मेंशन किया गया। जैसे कि ऑफिस जो होता है प्रेसिडेंट का, तो ये जो है आपका ब्रिटिश का जो क्यून जो होते हैं तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे भी है। इसके अलावे जो है जो कैबिनेट सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये जो है कैबिनेट सिस्टम जो कि यूके में प्रिवेल करता है तो उसी के जैसा ही है। इसी के तरीके से प्राइम मिनिस्टर जैसे कि हमारे यहाँ पर है, तो उसी तरीके से जो ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर है उसी का रिप्लिका ही है। इसके अलावा देखिए जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो ये भी जो ब्रिटिश सिस्टम से ही अडॉप्ट किया गया हुआ है। इसके अलावा जो है जैसे कि यूके का जैसे कि आपका पार्लियामेंट वहाँ का भी बाइकम्युनलिज्म है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है। तो इनफैक्ट देखिए क्या है कि इंडिया जैसे ब्रिटिश के अंदर में जो है उसी के अंदर में रूल किया, तो ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, तो मोस्टली जो चीज़ें हैं तो वही हमने भी अडॉप्ट किया हुआ है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखा जाती है जो रिप्लिका है हमारा इससे रिलेटेड, जो इंडियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है, तो ये ब्रिटिश से रिलेटेड है आपका। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। और देखिए ये सब जो है आपको पॉलिटी वाले सेशन में मिल जाएगा, जब आप लोग एक बार अच्छे से समझ लोगे इस टॉपिक को, तो उससे जो है आपका क्लियरिटी हो जाएगा और आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है भारत का जैसे एक संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है एक्चुअली में। तो देखिए प्रियम्बल की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो प्रियम्बल में अगर आप लोग जैसे देखोगे प्रियम्बल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मतलब जैसे कोई भी किताब आपका रहता है तो उसमें एक इंट्रोडक्शन दिया रहता है आपका पेज में, या फिर कोई चीज़ का एक मान लीजिए कि क्या है उसके अंदर में, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है तो वो प्रियम्बल ही एक्चुअली, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें जो प्रियम्बल जो ऐड है ना आपका जो दिया हुआ है, तो ये बेसिकली जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका एक एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कि किस तरीके का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके अंदर में क्या गाइडलाइंस दिए हुए क्या हो सकते हैं, मतलब पीपल को क्या जो है गाइड दिए जाते हैं कि वो उनको क्या करना चाहिए, और साथ में जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जो है मेंशन इसमें किया गया हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए कि प्रियम्बल जो है आपका प्रेजेंट फॉर्म में जो है अभी, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो इस तरीके से है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens। तो और बाकी और भी शब्द आपको मिलेंगे जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का, तो ये सब जो है आपका ये लिखा गया है किसमें, प्रियम्बल में। तो ये जो दिया हुआ है ना प्रियम्बल, तो इसमें पूछा गया कि कौन सा पार्ट नहीं है। तो ये इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें दिया हुआ सोशलिज्म। तो देखिए सोशलिज्म्स, तो ये तो आपका जैसे है ही इसके अंदर में। अगला दिया हुआ कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि व्यक्ति की जो गरिमा है, तो ये भी देखिए मेंशन है आपका। इसके अलावा देखिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये भी मेंशन है। बाकी देखिए इसमें बोला कि प्लान डेवलपमेंट यानी कि योजनाबद्ध विकास। तो देखिए ये जो पार्ट है ना, तो एक्चुअली प्रियम्बल का पार्ट नहीं है आपका एक्चुअली में, लेकिन बाकी और जो मूल सिद्धांत जो होते हैं तो उसमें आपका तो ये तो है ही, बट प्रियम्बल की पार्ट की बात करें तो उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए प्रियम्बल में क्या है तो ये डिटेल में आपको मेंशन इसमें मिल जाएंगे आपको, तो आप लोग इसमें से देख लेना, ये पूरा इसमें कंप्लीट आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो पूछा गया था कि विद शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
डील्स विद द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो देखिए शेड्यूल भी जैसे बहुत सारे मेंशन किए गए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो उसमें से कौन सा है कि जिसमें बारे में मेंशन किया गया डिसक्वालिफिकेशन ऑफ जो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं ना, तो उनका जैसे डिफेक्शन के ग्राउंड पे उनको जो है डिसक्वालिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये कौन से शेड्यूल में मेंशन किया गया हुआ है, 8th में, 9th में, 10th में, या फिर जो है 11th में? तो देखिए इसका अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो है आपका 10th शेड्यूल में ये मेंशन किया गया हुआ है। तो देखिए शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें जो है वो सारे चीज़ मेंशन किए गए हुए हैं कि जैसे कि आपका देखोगे ना यहाँ पे कि इसके अंदर में क्या क्या होंगे, कौन से पोर्शन में क्या होंगे। इसके अलावा आप कह सकते हो कि एक समरी हो गया आपका एक तरीके से। तो देखिए शेड्यूल जो है तो ओरिजिनली केवल 8 ही थे, लेकिन बाद में जो है 4 और शेड्यूल ऐड किए गए थे डिफरेंट अमेंडमेंट्स के द्वारा। तो इस तरीके से टोटल जो है आपका 12 शेड्यूल्स है अभी। तो इसमें आप देखोगे ना, जैसे फर्स्ट शेड्यूल है आपका, तो इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है। तो इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में मेंशन किया गया हुआ है कि मतलब जो है कितने स्टेट्स होंगे और यूनियन टेरिटरी जो हैं। तो और अगर कोई स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी या फिर जो है स्टेट्स को जैसे उसका बाउंड्री शेयर कितना क्या है, तो ये सारा चीज़ आपको फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलेगा। वही सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें देखिए प्रोविजंस दिए गए हुए हैं रिलेटिंग टू जो इम्प्लीमेंट्स या अलाउंसेस या प्रिविलेजेस जो भी दिए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को, तो वो सब जो है आपको सेकेंड शेड्यूल में देखने को मिलेगा। थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें देखिए जो ओथ और जो होता है ना, फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस क्या होंगे, कैसे होंगे, तो ये सब थर्ड शेड्यूल में है। इसके अलावा देखिए फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें जो है सीट्स मेंशन किए गए हैं, मतलब कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है यानी कि राज्यसभा जो है, तो उसमें किस तरीके से सीटों का जो बंटवारा होगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स कितना क्या है, तो वो जो है मेंशन किया गया हुआ है। फिफ्थ शेड्यूल में जो है आपका इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होते हैं ना, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया कुछ ऐसे चिन्हित किया गया है, तो उसका किस तरीके से होगा, तो वो फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया हुआ है। और बाकी देखिए और भी जो शेड्यूल है तो वो जो है आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। ये हमने पूरा कंप्लीट इसमें अच्छे से दिया हुआ है। और क्वेश्चन आप लोग देखोगे ना तो वो जो है आपका लगभग पीडीएफ में ही से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए और भी शेड्यूल होते हैं, जैसे 6 शेड्यूल है, तो इसमें जो है कुछ ट्राइबल एरिया के जो स्टेट है जैसे कि आपका आसाम, मेघालय, इससे रिलेटेड दिया हुआ है। 7 शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें देखिए इसमें जो है आपका डिवीजन ऑफ पावर के बारे में दिया गया यूनियन स्टेट्स में। इसके अलावा जो है आपका 8th शेड्यूल जो है, जिसमें कि देखिए इसमें लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है। तो जैसे ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थे लेकिन प्रेजेंटली अभी 22 लैंग्वेजेस है। 9th शेड्यूल में जो है इसमें देखिए कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस के वैलिडेशन से रिलेटेड है। और जो 10th शेड्यूल है आपका, तो इसमें देखिए प्रोविजन दिए गए हैं कि जैसे डिसक्वालिफिकेशन किए जा सकते हैं जो चुन के आते हैं एमपी और एमएलए, तो उनको जैसे डिफेक्शन के ग्राउंड पर जो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो ये आपका 10th शेड्यूल में मेंशन किया गया हुआ है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही पूछा गया था क्वेश्चन में आपका। तो बाकी देखिए जो 8th शेड्यूल था आपका, तो ये तो ओरिजिनल ही थे, लेकिन बाकी जो है ना आपके 9, 10, 11 और 12, तो ये अमेंडमेंट के द्वारा बनाए गए थे। तो कौन से अमेंडमेंट से हुआ था, तो ये सब भी दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सबको देख लेना, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर करोगे पीडीएफ में जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन देखिए छूटेगा नहीं, आपका इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कि 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो जो 9th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो किससे रिलेटेड है? तो देखिए 9th शेड्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा अभी, तो 9th शेड्यूल के अंदर में इसमें देखिए कुछ एक्ट्स और रेगुलेशन जो है, जो कि सर्टेन जो एक्ट्स और रेगुलेशन जो होते हैं तो वो वैलिड किए गए हुए हैं इसमें 9th शेड्यूल के अंदर में, जो कि ये जो है आपका ज़मीन से रिलेटेड है इसमें के अंदर में। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट ये तो आपका है नहीं, लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में है, ट्राइबल एरिया भी आपका दूसरे शेड्यूल में है। तो जैसे कुछ लैंड रिफॉर्म्स हुए थे भूमि सुधार से रिलेटेड, तो वो जो है आपका 9th शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया हुआ है। जैसे पहले जमींदारी सिस्टम था, तो किस तरीके से जो है वो शोषण होते करते थे या करते थे, तो उस सब से रिलेटेड जो है आपका मेंशन किया गया हुआ है। तो ये सब डिटेल में आप लोग देखोगे तो उसमें आपको जो है पूरा अच्छे से क्लियरिटी इसका होगा। बाकी यहाँ पे जो है लिस्ट दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में, तो आप लोग इससे इतना भी करके जाओगे तो आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनटचेबिलिटी वाज एबॉलिश्ड। तो देखिए इसमें मेंशन किया गया है कि जैसे कौन सा आर्टिकल जो है जिसमें कि मेंशन किया गया है कि जो अनटचेबिलिटी जो है
तो छुआछूत जो होता है यानी कि जो अस्पृश्यता जो होता है, तो अंत जो होता है तो उसको अंत कर दिया गया हुआ है। तो देखिए आर्टिकल जो 17 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि जैसे प्रैक्टिस जो होते थे ना अनटचेबिलिटी का, आगे जो लोअर कास्ट जो होते थे सोसाइटी के, तो पहले क्या था कि छुआछूत का भाव चलता था कि उनको जैसे कि ये उनको इस तरीके से देखा जाता था हीन भावना तरीके से। तो ये जो है आर्टिकल 17 के तहत जो है ये इसको इरेडिकेट कर दिया गया था। तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल जो होते हैं तो उनसे क्वेश्चन आपका लगातार पूछा ही जाता है। तो इन सब का भी जो है लिस्ट आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में। तो इसका देखिए जो है आपका ऑप्शन ए यानी कि से ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। और देखिए ये जो आर्टिकल 17 है जैसे कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया था यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए कि कोई भी इसमें क्या प्रोविजन है कि कोई भी अगर ये प्रैक्टिस को अगर फॉलो करता है अनटचेबिलिटी का, तो इसको देखिए एक ऑफेंस की तरह माना जाएगा, और ये जो है पनिशेबल भी है लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये जो है और भी इम्पोर्टेंट आपको मिल जाएंगे देखने को आर्टिकल से रिलेटेड, तो वो सब लिस्ट एक बार आपको इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे तो देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स है, लगभग 400 से भी ऊपर है, तो सब तो आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होता रहता है एग्जामिनेशन में, उसको तो है आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो वो सब जो है लिस्ट हमने बनाया हुआ है, तो आप लोग उससे जो है अपना अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि इफ ए न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल मस्ट बी अमेंडेड। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि जैसे कोई अगर न्यू स्टेट इंडियन यूनियन से अगर मान लीजिए कि क्रिएट अगर करनी है, तो कौन सा शेड्यूल जो है अमेंड करना पड़ेगा। तो देखिए यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैसे कि अभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो भी है, तो ये जो है आपका फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया हुआ है। तो अगर न्यू स्टेट का जैसे कि इंडियन यूनियन से अगर क्रिएट करनी है, तो पहला जो शेड्यूल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो पहला शेड्यूल है तो उसमें जो है लिस्ट ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में दिया गया हुआ है, और उनको अगर चेंजेस करने हैं तो वो सब जो है इसी में ही करना करे, फर्स्ट शेड्यूल में ही करना पड़ेगा अमेंडमेंट करके। तो ये जो है आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है आपका, इस तरीके से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग शेड्यूल्स जो भी दिए हुए हैं या फिर जो प्रोविज़न जो लिए गए हैं या तो सोर्सेज जो लिए गए हैं, ये सब चीज़ अगर आप लोग अच्छे से करते हो तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप लोग इजीली कर लोगे सारे क्वेश्चंस को। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से जो है सेशन आपका आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और देखिए अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हो हमारे पीडीएफ से, तो आप लोग का जो है अच्छे से तैयारी भी हो जाएगा और क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। हमने देखिए सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं तो उन सब को कलेक्शन करके दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। और एक बार आप लोग कोर्स के में जाके इनरोल्ड होकर अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हो, तो फिर आपको देखिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। खासकर हिंदी में जो है आपको अच्छे से करना है, क्योंकि वो जो है पोर्शन काफ़ी लोगों का पढ़ा हुआ नहीं रहता है, तो उसमें जो है दिक्कत आपको आएगी बिना अगर आप तैयारी करे जाओगे तो वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए इजी भी आता है, तो अगर आप लोग तैयारी कर लोगे जितना हमने आपको दिया हुआ है, तो उससे आप लोग अच्छा खासा मार्क्स भी आपका आ जाएगा। तो आपको जो है इस कंपटीशन के दौर में सभी सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा एग्जामिनेशन के लिए। तो आई होप कि अभी ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। तो इसी तरीके से देखिए आगे भी सेशन जो है आपका कराते रहेंगे।